अब तक हम आपको 10th क्लास साइंस के सेकंड चैप्टर से अम्ल और क्षार के बारे में बता चुके हैं। हमने आपको आर्हेनियस के सिद्धांत पर अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी और बताया था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं और जो पदार्थ जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए आपको, अम्ल क्या है, क्षार क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जल जो है जिसमें पीते हैं ये अम्लीय है या क्षारीय है? तो कुछ बच्चे कहते हैं अम्लीय है, कुछ कहते हैं क्षारीय है, कुछ कहते हैं उदासीन है। लेकिन मैं बताऊं, जल उदासीन विलायक है। प्रश्न उठता है क्यों? अब देखिए, पानी को हम H2O बोलते हैं। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह है H2O। इसका आयनन बहुत कम होता है, लगभग 5,500 अणुओं में से एक अणु इसका आयनित होता है और आयनन होने के बाद ये H+ और OH- आयन देता है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आर्हेनियस के हिसाब से जो पदार्थ जल में जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं अम्ल कहलाते हैं, OH नेगेटिव देते हैं क्षार कहलाते हैं। इस H2O ने दोनों चीजें दे दी बराबर। तो ये अम्ल है, ये क्षार है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जल एक उदासीन विलायक है। अब क्योंकि इसका आयनन बहुत कम होता है इसलिए इसके कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करते हैं हम, इसका फार्मूला बन जाता है K = W, KW = H पॉजिटिव की सांद्रता गुणा OH नेगेटिव की सांद्रता। इसको होते हैं जल का आयनिक गुणनफल। इसका मान कक्ष ताप पर 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। अब आप देखिए, H पॉजिटिव आयन का सांद्रता और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता इससे पर डिपेंड करती है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। एक वैज्ञानिक हुए थे सोरेनसन, उन्होंने H पॉजिटिव आयन की सांद्रता की गणना के लिए एक पैमाना दिया। उस पैमाने को कहा गया pH पैमाना। तो pH पैमाना, P छोटा बनता है इसमें, H बड़ा बनता है। pH स्केल या पैमाना या मापक्रम, इंग्लिश में कहते हैं pH स्केल, हिंदी में pH मापक्रम, उर्दू में pH पैमाना। इसमें इसने बताया हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक लॉग को pH कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को ही pH मान कहा जाता है। तो इसकी फार्मूला होगा pH = -log H पॉजिटिव। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या H पॉजिटिव कंसंट्रेशन = 10⁻⁻pH। ये दो फार्मूले के रूप में भी याद रखिए, इनके बेस पर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और एक बात याद रखें, pH की वैल्यू जो है 1 से लेकर 14 तक होती है। सामान्य विलयनों में pH की वैल्यू 1 से 14 तक होती है। 1 to 7, 1 से लेकर 6 तक जो pH होता है तो विलयन अम्लीय होते हैं। और pH वैल्यू अगर 7 होती है तो विलयन उदासीन होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो विलयन क्षारीय होता है। तो याद रखिए, pH की वैल्यू अगर >7 है, 7 से बड़ी है तो क्षारीय।
पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 है उदासीन, और पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो विलयन अम्लीय होगा। तो पीएच की हम गणना करेंगे इस फॉर्मूले से, और गणना करके पहचान लगाएंगे कि विलयन क्षारीय है, उदासीन है या अम्लीय है। इस तरह से हम पीएच के बारे में पढ़ते हैं, और पीएच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर के अंदर भी। मुख का पीएच कुछ और होता है, आमाशय का पीएच अलग होता है, आहार नाल का पीएच अलग होता है। इस बात पर अगर पीएच की वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू से इधर उधर होती है तो वहीं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह से मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी होती है, उसकी पीएच वैल्यू का मेजरमेंट किया जाता है, और पीएच वैल्यू मेजर करने के बाद कृषि वैज्ञानिक सुझाव देते हैं किसान को कि हम कौन सी खाद इसमें डालें या न डालें। अगर पीएच ज़्यादा है तो कौन सी खाद डालें, पीएच कम है तो कौन सी खाद डालें, या मतलब उसका सिलेक्शन हम पीएच को मेजर करने के बाद ही करते हैं। तो पीएच की हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। खाद के बारे में बताते रहे, हमने बता दिया आपको अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, लेकिन चखना मना है। क्योंकि अगर आपने चख लिया और वो चीज़ संक्षारक प्रकृति की हुई तो आपकी जीभ, उंगली और जहाँ जहाँ टच करे बेकार हो जाएगी। तो हम आपसे मना कर रहे हैं कि चखना बिल्कुल मत। आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना है, कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करना है, और जांच करनी है कि आपको जो विलयन दिया गया है या जो पदार्थ दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसकी जांच के लिए हम जो पदार्थ लेते हैं उसको होते हैं सूचक। वास्तविक बात यह है कि अगर सूचक की कोई परिभाषा आपसे पूछे तो आप बताएंगे सूचक ऐसे रंजक पदार्थ हैं या सूचक ऐसे डाइज हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। मतलब कहने का ये है, एक ही सूचक कहीं गुलाबी रंग दे सकता है तो कहीं नारंगी रंग दे सकता है, कहीं नीला रंग दे सकता है तो कहीं लाल रंग दे सकता है। आप कलर को देखकर पहचान जाएंगे वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो सूचक ऐसे रंजक पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग दे करके यह प्रदर्शित करते हैं कि माध्यम या पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ये सूचक कई प्रकार के होते हैं। आपको मैं केवल 3 प्रकार के सूचक बताऊंगा। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक का ही एक भाग है गंधीय सूचक, प्राकृतिक का ही एक पार्ट है गंधीय सूचक। इसको होते हैं नेचुरल, नेचर से मिलते हैं। ये संश्लेषित है, इनको हम सिंथेसाइज करते हैं, लैब में बनाते हैं। ये गंधीय हैं, वो अंग्रेजी होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसी का एक पार्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये सबसे फेमस है आपका लिटमस। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं इसका नाम लिटमस 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, हर क्लास में लिटमस के बारे में एक आध शब्द बोला जाता है। मैं आपको बता दूं लिटमस है क्या। एक आपने वर्ग पढ़ा है वनस्पति विज्ञान में, वो कहते हैं थैलोफाइटा। वनस्पति विज्ञान में मैंने 9th में आपको पढ़ाया था, थैलोफाइटा वर्ग होता है उसमें, और वनस्पति है लाइकेन। उस लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। नेचुरली ये बैंगनी रंग का होता है। अब इसको यदि अम्लीय माध्यम में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और अगर क्षारीय माध्यम में इस्तेमाल करते हैं तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो लिटमस एक ऐसा पदार्थ है जो आपको ये बता देगा कि उदासीन विलयन है या अम्लीय है या क्षारीय है। अगर बैंगनी रंग बना रहा इसका अपना तो समझ लीजिए विलयन उदासीन है। अगर मान लीजिए नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो कहेंगे विलयन अम्लीय है, और यदि नीला लिटमस लाल हो जाता है तो कहेंगे अम्लीय है, और लाल वाला नीला हो जाता है तो कहेंगे क्षारीय है। इस तरह से लिटमस से आप अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। एक घर में हमारे हल्दी इस्तेमाल होती है, इसको होते हैं टर्मरिक।
सभी ने देखी होगी, सब्जी में पड़ती है और बहुत अच्छे औषधीय गुण भी है इसमें, और ये पीले रंग की होती है। कपड़ों में जब गिर जाती है हमारे सफेद कपड़ों में तो कपड़ा पीला पड़ जाता है, लेकिन जब हम धो रहे होते हैं कपड़े को तो पीला दाग लाल या हल्का भूरा सा हो जाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि जब छाल से हल्दी की क्रिया होती है तो रंग बदल के लाल हो जाता है। तो हल्दी का नेचुरल कलर पीला है, येलो, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये लाल या भूरा रंग हो जाता है। तो हम पहचान जाते हैं माध्यम क्षारीय है। मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपको, कपड़े पे लगी हुई हल्दी पीली है, नहीं साबुन लग गई है जब, तो साबुन लगने के बाद वो पीला धब्बा लाल हो जाता है या भूरा हो जाता है, और सूखने के बाद में साफ भी हो जाता है। तो अम्ल में कोई इसका कलर चेंज नहीं होता। तो ये दोनों प्राकृतिक हैं। है लाल पत्ता गोभी भी, हाइड्रेंजिया भी, ये आपके ज्यादा कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ गंधी सूचक। आपको बहुत से लोग ऐसे हैं प्याज खाते ही नहीं क्योंकि उन्हें महक आती है, लेकिन प्याज की महक भी बड़े काम की है, इसलिए प्याज से घृणा ना करें। भले ही ना खाएं आप, प्याज की से घृणा ना करें, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। कैसे काम की चीज है? प्याज को छोटा छोटा कतला काट लीजिए तो आपको महक या बदबू या जो भी स्मेल आपको सूंघने में आई। अब उस प्याज के टुकड़ों को उस किसी कपड़े से टच करें तो कपड़े में भी प्याज की महक आएगी, लेकिन उस कपड़े को सूंघेंगे तो आपको लगेगा बदबू सी महक लगेगी। लेकिन जब किसी छाल में डिप करने के बाद दोबारा सूंघेंगे तो महक खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ छाल में जाकर प्याज की स्मेल समाप्त हो जाती है, एक अम्ल में जाकर ऐसा नहीं होगा। तो हम पहचान जाएंगे प्याज में अगर महक रह गई, प्याज से भी टच किए हुए कपड़े में अगर महक रह जाती है तो वो कपड़ा जो है उदासीन माध्यम में है, और अगर किसी छाल में ले जाएंगे तो उसका महक खत्म हो जाएगी। तो उस तरह से कहेंगे कटे प्याज के टुकड़ों में महक क्षारीय माध्यम में समाप्त हो जाती है, यह गंध खत्म हो जाती है। तो प्याज भी एक गंधीय सूचक की तरह कार्य करता है। ऐसे देखिए वेनिला, आपने वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, वेनिला वाली के एजेंस वाली बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, आपको बड़ी प्यारी सी महक लगती है इसकी, लेकिन प्यारी सी महक उदासीन माध्यम में तो बहुत हमारी नाक को आराम पहुंचाती है, लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाते हैं ये सुहानी गंध समाप्त हो जाती है। अम्ल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी गंध थी वैसी रही। तो वेनिला की प्यारी प्यारी सुगंध क्षारीय माध्यम में जाकर नष्ट हो जाती है। तो कटे प्याज वेनिला का मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसी लौंग का भी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं संश्लेषित सूचक, बहुत सारे हैं, लेकिन हम इंटर तक दो ही मेन पढ़ते हैं, फिनोल्फ्थालीन और मेथाइलेटेड। जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं 11th-12th में जाकर, वहां भी हमें इन्हीं दो से वास्ता पड़ता है। तो मैं आज इन्हीं दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। ये दोनों सिंथेटिक डाइज हैं। फिनोल्फ्थालीन जो है सामान्य रूप से तो उसका कोई रंग होता ही नहीं, कलरलेस। क्षारीय माध्यम में भी कलरलेस, कोई रंग नहीं। लेकिन जैसे ही देखिए यह है उदासीन में कलरलेस, अम्लीय में कलरलेस, क्षारीय में गुलाबी। ऐसे इसका देखिए मेथिल ऑरेंज, नेचुरली तो ये नारंगी रंग की होती है, लेकिन अम्लीय माध्यम में ये गुलाबी हो जाती है और क्षारीय माध्यम में ये पीली हो जाती है। तो ये सिंथेटिक डाइज हैं या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ये नेचुरल हैं, ये नेचुरल हैं। यहाँ कलर से आप पहचानते हैं, यहाँ स्मेल से आप पहचानते हैं, यहाँ कलर से आप पहचानते हैं। इस तरह से इन सूचकों का इस्तेमाल अम्ल, क्षार और उदासीन माध्यम की पहचान करने में किया जाता है।